जय महाकाली मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एसएम भक्ति ज्ञान चैनल में। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले एक कहानी सुनाऊंगी, जिसको सुनने के बाद यकीन मानिए आपको अपने बहुत से प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। बस आप सभी से निवेदन है कि कृपया करके वीडियो को बीच में ना छोड़ें। एक समय की बात है, प्राचीन काल में एक प्रसिद्ध राजा थे जिनके कोई भी संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अनेकों उपाय करवाए, किंतु उन्हें कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। जब राजा के संतान प्राप्ति के किए गए सभी उपाय विफल हो गए, तब फिर वह एक प्रसिद्ध तांत्रिक से मिला। उस तांत्रिक ने राजा से कहा कि यदि वह किसी 8 वर्ष के बालक की बलि इस मूर्ति के आगे चढ़ाएगा तो यह मूर्ति बालक की ली हुई बलि से प्रसन्न होकर उसे संतान देगी। यह सुनकर राजा ने अपने नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि यदि कोई व्यक्ति अपने 8 साल के लड़के को उसे बलि के लिए सौंप देगा तो वह उस व्यक्ति को इतना धन देगा कि उसका पूरा परिवार 7 पुश्तों तक बिना कमाए बैठकर खाएगा। उसी नगर में एक व्यक्ति का परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब था। उस व्यक्ति के 7 संतानें थीं, जिनमें 5 लड़के और 2 लड़कियां थीं। उसने अपने एक बेटे को, जो कि 8 वर्ष का था, उसे राजा को सौंपने का फैसला किया। उस बालक ने अपने पिता से बहुत आग्रह किया कि वह उसे राजा को बलि के लिए ना सौंपे, लेकिन बालक के बार बार मना करने पर भी उस निष्ठुर पिता ने बालक को सिपाहियों को सौंप दिया। बालक ने सिपाहियों से भी बहुत निवेदन किया कि वह उसे राजा के पास बलि के लिए ना ले जाएं, लेकिन उन सिपाहियों को भी बालक पर दया ना आई और उन्होंने उस बालक को राज दरबार में ले जाकर राजा को सौंप दिया। बालक ने राजा से भी बहुत विनती की कि वह उसकी बलि ना चढ़ाए, लेकिन राजा ने भी उसकी एक ना सुनी। राजा उस बालक को तांत्रिक के पास ले गया और बोला कि आप जल्दी से इस बालक की बलि चढ़ा दीजिए, ताकि यह मूर्ति प्रसन्न होकर मुझे जल्द ही संतान होने का आशीर्वाद प्रदान करे। तांत्रिक ने राजा से कहा, महाराज, बलि चढ़ाने से पहले आप इस बालक से यह पूछिए कि इसकी कोई अंतिम इच्छा तो नहीं है। यदि है तो वह बताए। तब राजा ने उस बालक से कहा, बताओ बालक, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? यदि है तो वह हमें बताओ, हम उस इच्छा को पूरा करेंगे। कुछ देर बालक ने सोचकर राजा से कहा कि हे राजन, मैं थोड़ी सी मिट्टी आपसे मांगता हूँ। यह सुनकर राजा को बड़ा ही अटपटा लगा और उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि वह कुछ मिट्टी लाकर इस बालक को दे दें। सिपाहियों ने मिट्टी लाकर बालक को दे दी। फिर उस बालक ने उस मिट्टी से 4 ढेर बनाए। पहले उसने एक ढेर को तोड़ दिया, फिर दूसरे ढेर को भी तोड़ दिया और फिर तीसरा ढेर भी उसने तोड़ दिया, लेकिन चौथे ढेर को उसने हाथ तक नहीं लगाया, अर्थात उसने चौथा ढेर नहीं तोड़ा। और राजा से कहा कि हे राजन, मेरे मरने के बाद आप ये चौथा ढेर तोड़ देना। राजा को यह बात कुछ समझ न आई। उसने बालक से कहा कि हे बालक, तुमने ये 3 मिट्टी के 5 ढेर स्वयं तोड़ दिए, लेकिन इस चौथे ढेर को मरने के बाद तोड़ने के लिए क्यों कह रहे हो? इसका क्या मतलब है? तब बालक ने उत्तर दिया कि सुनिए राजन, यह पहला ढेर मेरे माता पिता के विश्वास का था, जिन्होंने मेरे बार बार आग्रह करने पर भी मुझे बलि के लिए सिपाहियों को सौंप दिया। इसलिए मैंने इस पहले मिट्टी के ढेर को तोड़ दिया, और यह दूसरा ढेर मैंने इसलिए तोड़ा क्योंकि मैंने बार बार इन सिपाहियों से बहुत प्रार्थना की कि वे मुझे आपको ना सौंपें, लेकिन इन निष्ठुर सिपाहियों के मन में जरा सी भी दया नहीं आई और इन्होंने मुझे आपको बलि के लिए सौंप दिया। यह तीसरा ढेर मैंने इसलिए तोड़ा क्योंकि हे राजन, राजा तो पूरी प्रजा का रक्षक होता है, लेकिन आप संतान प्राप्ति के लालच में इतने अंधे हो गए हैं कि आप मुझ बालक पर भी दया नहीं कर रहे हैं। मेरी बार बार प्रार्थना करने पर भी आप मुझे इस तांत्रिक के पास बलि देने के लिए ले आए, अर्थात आपने भी मेरे विश्वास को तोड़ दिया। अब बचा ये अंतिम चौथा मिट्टी का ढेर,
अब आखिरी आस मुझे सिर्फ भगवान पर है। मैं बस ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे ईश्वर, मैं हर तरफ से हार चुका हूँ। बस अब मुझे आपका ही सहारा है। अगर आपने भी मेरा विश्वास तोड़ा तो यह अंतिम चौथा ढेर भी मेरे बलि के बाद में तोड़ दिया जाएगा। ऐसा सुनकर राजा बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने मन ही मन सोचा कि मैं संतान प्राप्ति के लिए कितना अंधा हो चुका हूँ, जो इस बालक की बलि तक देने के लिए तैयार हो गया। यदि मैंने बालक की बलि देकर संतान प्राप्त कर भी ली और वह संतान अधर्मी, अत्याचारी और क्रूर हुई, तो ऐसी संतान का क्या फायदा। राजा ने बालक से कहा कि हे बालक, तुम बहुत ही ज्ञानी हो, न्याय करने वाले हो और योग्य हो। तुम्हारे अंदर वे सभी गुण हैं जो एक अच्छे राजा में होने चाहिए। आज से मैं तुम्हें अपनी संतान के रूप में स्वीकार करता हूँ। आज से तुम मेरे दत्तक पुत्र कहलाओगे। मेरी मृत्यु के बाद तुम इस राज्य को संभालोगे। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब व्यक्ति चारों तरफ से हार जाता है, निराश हो जाता है, तो उसे सिर्फ ईश्वर का सहारा ही नजर आता है। और यदि आपका विश्वास उस ईश्वर पे सच्चा है तो यकीन मानिए वह ईश्वर आपको कभी हारने नहीं देगा, क्योंकि एक भगवान ही परम सत्य है जो अपने भक्त की हर कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सहायता व रक्षा करते हैं। अगर आपको ये धार्मिक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।